बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आप की तरह मैं भी इस बात पे हैरान होता हूँ कि पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है, एक ही जैसे मुकदमात में दो मुख्तलिफ फ़ैसला जात कैसे हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर 2008 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने, जो उस वक़्त इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे, उन्होंने आज खुद नोटिस लिया, जो मशहूर केस है कराची बदअमनी केस के नाम से, और उसका फ़ैसला 2013 में हुआ। इस 5 सालों में ये बात सामने आई कि कराची पुलिस, जो कि अमन अमान कायम रखने में बुनियादी हैसियत रखती है, उसमें गैर कानूनी तौर पे बहुत सारे दीगर महकमा जात से लोग आए और जम हो गए हैं, जिसकी वजह से अमन अमान जो है उसकी जो हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। चुनाचे एक बड़ा लैंडमार्क फ़ैसला आया। उसमें बहुत सारे लोग जो थे, जो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट से आके पुलिस में जम हुए थे, उनको वापस भेजने का हुक्म हुआ। इसी तरह बहुत सारे लोगों की तरक्कियाँ जो थी वो पुलिस के अंदर ही आउट ऑफ टर्न के नाम से जो तरक्की हुई थी वो वापस हुई। 2013 के बाद उसका रिव्यू फाइल हुआ, 2015 में उस रिव्यू का फ़ैसला हुआ, और 2016 में एक और केस जब सुप्रीम कोर्ट में के सामने आया तो ये हुक्म हुआ कि इस फैसले को पूरे पाकिस्तान पे नाफिज अमल होना है। चुनाचे पंजाब में भी तकरीबन 10,000 लोगों की सीनियरिटी डिस्टर्ब हुई या उनकी जो तरक्की थी वो वापस ले ली गई। इसमें हेड कांस्टेबल से लेकर DIG तक के जो अफसरान थे वो शामिल थे। आप देखिए, जो आईन पाकिस्तान है उसकी आर्टिकल 264 जो है, उसमें ये लिखा हुआ है कि ऐसा कोई कानून जो रिपील हो जाए, किसी वजह से ख़त्म हो जाए, तो उसके दौरान जो फ़ैसले किए गए हैं वो अपनी जगह पे कायम रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जब लोग अपील में गए सुप्रीम कोर्ट में, तो इस जो आर्टिकल है इसको ना माना गया, और उसकी वजह ये बताई गई कि इंसाफ जो है वो तो सबके साथ यकसा ही होगा। चुनाचे पंजाब में जहाँ पे कानून मौजूद था, एक जो सिविल सर्वेंट एक्ट है उसमें आर्टिकल 8A, और जो सिविल सर्वेंट जो के रूल्स हैं जो 1974 के, उसमें 14A रूल था, जिसके तहत लोगों को जो सर्टन जो क्राइटेरिया के तहत आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दे दी जाती थी। ये कानून जो था पंजाब में 1979 में इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन 2006 में ये ख़त्म हो गया। तो आखिरी दफ़ा जब पुलिस में आप या किसी भी और डिपार्टमेंट में जो आउट ऑफ टर्न तरक्की दी गई, तो वो मैक्सिमम 2006 तक हो सकती थी, उसके बाद तो ये तरक्की नहीं हुई। तो इस तरक्की के तहत, जो इस कानून के तहत जिन लोगों ने तरक्की हासिल की थी, वो SHO रहे, वो SP रहे, वो DIG रहे, इस दौरान उन्होंने जो भी फैसले किए वो अपनी जगह कायम थे, लेकिन उनकी तरक्की को गैर कानूनी करार दे दिया गया, और ये कहा गया कि वो जो कानून बनाया गया था वो गैर आईनी था। लिहाजा अब ये तरक्कियाँ तमाम की तमाम वापस हो जाएंगी, और वो हो गई। उसमें से अक्सरियत लोगों की जो है वो रिटायर हो चुकी है। कुछ लोग अभी बकाया हैं जिनका रिव्यू जो है उन्होंने फ़ाइल किया हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट में गुज़श्ता 8 साल से, तकरीबन अब 2024 है, 2016 का केस मैं बता रहा हूँ, 8 साल से पेंडिंग चला आ रहा है। लेकिन एक और फैसला 24 अक्टूबर को आया, जो सिविल पटिशन नंबर थी, मैं आपको बता सकता हूँ देख के, वो नंबर है 3390/21। ये है कि ये पेशावर का एक आदमी है जिसने हाई कोर्ट में, वहाँ पे हाई कोर्ट पेशावर में दरख्वास्त दी। ये जो शख्स है ये है पोस्ट ऑफिस से, कि जी मेरे जो वाला साहब थे वो उनकी जगह पे मुझे जॉब दी जाए, क्योंकि जो सिविल सर्वेंट एक्ट है उसमें इसकी प्रोविजन मौजूद है। याद रहे कि पंजाब में भी जो सिविल सर्वेंट एक्ट की सेक्शन 17A थी, उसके तहत अगर कोई सरकारी अफसर, सरकारी मुलाजमत करने के काबिल नहीं रहता, या वो शहीद हो जाता है या फौत हो जाता है, तो उसके वरासा में से एक बेटा या बेटी को, या उसकी बेवा को, या उसकी बीवी को, या उसके खामंद को, जैसी भी सूरत हो, नौकरी दी जा सकती थी। पंजाब गवर्नमेंट ने कोई 1 महीना पहले
एक कानून को ख़त्म कर दिया, लेकिन KP में मौजूद था। जो पेशावर हाई कोर्ट था उसने हुक्म दिया कि जो दरख्वास्त दहिंदा है उसको जॉब दी जाए, लेकिन गवर्नमेंट वो मुतल्लिका डिपार्टमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने अब जो फैसला किया है, जो 24/9 को जारी हुआ है, जिसकी सरबराही जो है साबका चीफ जस्टिस जनाब काजी फाइज ईसा साहब ने की, उन्होंने ये फ़ैसला दिया है कि ये बात जो बराबरी है जो उसके ख़िलाफ़ है, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5 और आर्टिकल 25 जो है आइन का, उसके ख़िलाफ़ है। लिहाजा ये कानून जो है इसको गैर आइनी अल्ट्रा वायरस करार दिया और उस बंदे की जो ये दरख्वास्त थी कि उसे नौकरी दी जाए, उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उन्होंने ये हुक्म देते हुए, ये जजमेंट देते हुए लिखा कि इससे पहले जो लोगों को मुलाजमतें मिल चुकी हैं वो अपनी जगह पे कायम रहेंगी, प्लस इसमें अगर कोई लोग दहशतगर्दी के दौरान शहीद हो जाता है तो उसके वारिस को भी ये जो है मुलाजमत दी जाएगी। तो यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक फ़ैसला जो 2013 में हुआ उसमें किसी से कोई रियायत नहीं की गई, किसी को इस तरह की सहूलत नहीं थी कि जो लोग इससे पहले अपनी डिपार्टमेंट में आ चुके थे और तरक्कियाँ ले चुके थे वो कायम रहेंगी, वो भी तमाम की तमाम वापस हो गई। तो यहाँ पे उसको ये कायम रखा गया और ये भी कहा गया कि जो लोग दहशतगर्दी का शिकार होकर शहीद हो जाएं, फौत हो जाएं, तो उनके वरसा पे इसका असर नहीं होगा, प्लस जिन लोगों ने पहले से नौकरी हासिल की हुई है वो भी असर नहीं होगा। ये एक दोहरा म्यार है, एक ही सुप्रीम कोर्ट है, एक ही तरह के जो हैं हालात हैं, लेकिन दो डिफरेंट फ़ैसले हैं। यहाँ पे जो लोग पंजाब से रिव्यू में गए हुए हैं इस फैसले के बाद, मुझे यकीन है कि उनमें एक खुशी की लहर दौड़ेगी और आइंदा आने वाले वक्त में शायद उनको इसका जो है वो फ़ैसला उनके हक़ में हो जाए और उनकी जो तरक्कियाँ वापस ली गई थी वो वापस उनको मिल जाएं। थैंक यू वेरी मच।